प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS एग्ज़ाम 2026 के जो बुकलेट सीरीज़ ए है उसके जो सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको हम हल करेंगे। और आपके कुल 35 में से कितने प्रश्न सही होते हैं सोशल साइंस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो होता 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 18वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में किस देश के रेशम की भारी मांग थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, भारत। अगला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो है तलवंडी, ऑप्शन नंबर 1। नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा था? तो कौन कौन से 3 कालखंड हैं जिनमें जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को बांटा था? तो वो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? तो भरतपुर ने सबसे पहले स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है 1761 ईस्वी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2014 के अंदर। तो ऑप्शन 1 सही होगा इसका। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 2019-52 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो अवयव हैं ये सभी हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूमि और जल। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आउवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के शासक गजनी के महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने जो भारत पर आक्रमण किया था कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, किस सदन के सदस्य को विधायक कहा जाता है? तो विधानसभा का जो सदस्य होता है ना उसको विधायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो कुएं से की जाती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर किस प्रकार के सेल में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आग्नेय सेल। अगला प्रश्न है, गोविंद देव जी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा क्षेत्र लघु चित्रकला की बसोहली शैली हेतु प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ये हिमाचल प्रदेश। आधुनिक राजस्थान के एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ था? तो ये होता नवंबर 1956 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, तो इसका सही उत्तर है सहरिया जनजाति, ऑप्शन नंबर 4। आमार जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? ये कौन सी भारतीय महिला ने लिखी थी? तो ये लिखी थी रास सुंदरी देवी ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय CITES परिपाटी की स्थापना किसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई थी? तो इसका सही उत्तर है पेड़ पौधों और जानवरों। राज्यसभा में राष्ट्रीय कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अंगूरों की खेती जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो अंगूरों की खेती को हम कहते हैं विटीकल्चर। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो है सूरदास जी। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करना कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है सेंसरशिप। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहलाता है? वो है भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो आदर्श होती है वो कौन सी होती है?
वो होती है समताप मंडल। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 1572 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न को सुमेलित कीजिए। इनको अपने को सुमेलित करना है। देखिए तांबा जो होता है वो अपने कहाँ पाया जाता है? झुंझुनू में। सीसा जस्ता का, इन सबको सुमेलित करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखो अपने को पता है तांबा, तांबा झुंझुनू, तो यानी सेकंड से मिलेगा। सेकंड से केवल 4 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। तो फर्स्ट सीसा जस्ता जो है कहाँ पाया जाता है? द में उदयपुर आ जाएगा। तीसरा जो है जिप्सम, जिप्सम कहाँ होता है? बीकानेर में आ जाएगा। फिर 4 वोलस्टोनाइन, ये होता है सिरोही में। तो ऐसे हम इसको मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, चेतावनी राज चोंगटिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर केसरी सिंह बारठ के द्वारा ये कविता लिखी गई है। मानव निर्मित संसाधन है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो है मानव निर्मित संसाधन। और ये कैंसर उपचार की औषधियाँ। 1857 की क्रांति में निम्न में से कौन सा विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो इनमें से कौन सा है जो केंद्र नहीं था? तो मेरठ जो केंद्र नहीं था। तो ये थे अपने एसएसटी के कुल 35 क्वेश्चंस। इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका आंसर दूसरा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 35 में से वो आप इसमें ज़रूर लिखें। ओके।